हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास में हम नाटक व एकांकी कर रहे थे। इसमें हम 62वें क्वेश्चन में आ गए थे। ये क्वेश्चन हमारा, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अंधा युग के रचनाकार हैं। अंधा युग के रचनाकार कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी किस विधा की रचना है? नाटक। अंजो दीदी 1954 ईस्वी में उपेंद्र नाथ अशक की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है। अंजो दीदी किसकी कृति है? उपेंद्र नाथ अशक की। इसकी केंद्रीय पात्र अंजो दीदी है, जो बहुत अनुशासन प्रिय है। अशक जी के अन्य नाटक कौन कौन से हैं? जय प्रज्ञा 1937 ईस्वी में, छठा बेटा 1940 ईस्वी, कैद 1945, उड़ान 1946, बाबर 1950, अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी। रसगंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? रसगंधर्व के रचयिता कौन है? मणि मधुकर जी। रसगंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर जी हैं। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं: बुलबुल सराहे, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष, एक तारे की आंख और इलायची बेगम। ये किसके नाटक हैं? मणि मधुकर जी के। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? नाटक। विष्णु प्रभाकर कृत डॉक्टर नामक नाटक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है, जिसमें डॉक्टर अनिला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया। प्रभाकर जी का एक अन्य नाटक कौन सा है? समाधि। डैश को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? किसको नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? सफदर हाशमी को। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक के जनक कहा जाता है। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। हाशमी ने नुक्कड़ नाटक की एक नई दिशा दी है। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में संचेतना नामक संस्था का गठन करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन में बल्कि चलचित्र माध्यम में भी काफी महत्व रखता है। नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल स्वयंसेवी संस्थाओं, थिएटर समूह, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्रों द्वारा सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक ने भी तीसरे थिएटर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हिंदी फिल्म हल्ला बोल ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ के माध्यम से आवाज उठाई है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा है? राधा कृष्ण। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 ईस्वी में रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री लिखित राधा कृष्ण से माना जाता है। राधा कृष्ण नाटक के रचनाकार कौन थे? चतुरसेन शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? किस नाटक में है? पहला राजा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नेहरू युगीन मोहभंग के यथार्थ को 1964 में तुगलक कन्नड़ रंगकर्मी और नाटककार गिरीश कर्नाड ने मध्यकालीन मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के रूपक प्रस्तुत किए। तो 1969 में इसी विषय पर इसी पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाटक लिखा था। पहला राजा नाटक किसने लिखा था? जगदीश चंद्र माथुर ने। खास बात यह है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता का केंद्र है। कर्नाड ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के रूपक प्रस्तुत किया है, जबकि माथुर ने इसे महाभारत के राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णित पृथु के मिथक व्यक्तित्व में रूपांतरित किया है। पहला राजा माथुर का अंतिम नाटक है। पहला राजा माथुर का क्या है? अंतिम नाटक। वह अपनी प्रयोगधर्मिता और युगीन समस्याओं के विनाश के लिए प्रसिद्ध है। पहला राजा में नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्याओं को लिखा गया है, जो आज और अधिक जटिल हो गई है। बच्चन सिंह के अनुसार इस नाटक में जवाहरलाल नेहरू लक्षणावृत्ति से स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते हैं। पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती हैं, अतः पृथु की कथानक नेहरू युगीन समस्याओं को उठाने के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। दृश्य काव्य की विधा है। दृश्य काव्य की कौन सी विधा है? नाटक। क्योंकि नाटक को मंच पर खेला जाता है, इसलिए दृश्य विधा है। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को क्या कहते हैं? नाटक। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? रामकुमार वर्मा जी।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। सन 1930 में रचित बादल की मृत्यु की रचना कब हुई? 1930 में। उनका पहला एकांकी है, किनका पहला एकांकी है? ये राम कुमार वर्मा का। इस दृष्टि से इन्हें हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को। यह एकांकी पश्चिम नाट्य विधा का पूरा ध्यान रखकर लिखा गया है। डॉक्टर वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिम से लिया है, किंतु उनके नाटकों की आत्मा भारतीय है। पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद की रचना कौन सी है? कारवा से मानते हैं। डॉक्टर वर्मा के एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित है। ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद की आधार भूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तु स्थिति तक पहुंचते हैं। पर इन एकांकियों से लेखक की आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी जोंक में यथार्थ को मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठते हैं। इसीलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं, मानो उत्सर्ग या प्राणांत भी सच्चे प्रेम की कसौटी हो। इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ था। श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा 1942 की भूमिका में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात किससे मानते हैं? भारतेंदु से। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त जयशंकर प्रसाद के एक गुट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं। ये अलग अलग राइटरों के अनुसार माना गया है। आगे ने भी लगभग यही मत स्वीकार किया। प्रसाद का एक गुट भी एकांकी है। रूप विधान की दृष्टि से वह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है और ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का फैक्ट है जो वो देख लेते हैं। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या कांत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि इनके अन्य एकांकी संकलन है। भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कोड़े, आजादी की नींव, सिकंदर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा जी। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? कौन सी रचना एकांकी है? इनमें नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी है, जबकि परिंदे तथा गुल की बन्नो कहानियां हैं। गुल की बन्नो क्या है? कहानियां, और परिंदे कहानियां हैं, जिनमें लेखक क्रमशः निर्मल वर्मा एवं धर्मवीर भारती हैं। सुहाग के निपुर अमृतलाल नागर द्वारा लिखित है। सुहाग के निपुर किसके द्वारा लिखा गया है? अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित क्या है? ये उपन्यास। सुहाग के निपुर क्या है? उपन्यास। परिंदे और गुल की बेगम बन्नो क्या है? कहानियां। और नदी प्यासी एकांकी। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? विष्णु प्रभाकर की। प्रकाश और परछाई किसकी रचना? विष्णु प्रभाकर की। विष्णु प्रभाकर की और अन्य रचनाएं देख लेते हैं। एकांकी संग्रह 12 एकांकी 1958 में, 10 बजे रात 1959 में, ये रेखाएं ये दायरे 1963 में, ऊंचा पर्वत गहरा सागर 1966 में, प्रकाश और परछाई मेरे प्रिय एकांकी 1970 में, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी 1979 में। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना? कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना? जगदीश चंद्र माथुर की। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, बोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी, खंडहर, ये किसके हैं? जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी। उपेंद्र नाथ अशक रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? किस प्रकार की एकांकी है? सामाजिक व्यंग्य पर आधारित। उपेंद्र नाथ अशक रचित जोक एक सामाजिक एकांकी है जो हास्य व्यंग्य प्रधान है। तूफान से पहले, चरवाहे आदि इनकी प्रसिद्ध एकांकियां हैं। जोक इनकी काफी प्रसिद्ध एकांकी रही है। देवताओं की छांव में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी इनके एकांकी संग्रह है। लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से देखा गया, विवाह के दिन इनका प्रहसन है। इसके अंदर महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं।
अस्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की रचना की है। इनका कैसा साहब कैसी बीबी, जोंक, पक्का गाना, गपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग्य प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण इनकी एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रही है। कहानियां हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।